Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you in our online classes. Hello everyone and welcome to our online classes of Modern Wisdom Senior Secondary School. I am Kaushalya Vastav and today we are going to start our first chapter, which is Food, where does it come from? खाना हमारा भोजन और ये कहाँ से आता है। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड के बारे में। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? इफ़ आई आस्क ए क्वेश्चन, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने खाने में क्या खाया, तब आप क्या कहेंगे? चपाती एंड वेजिटेबल, रोटी एंड सब्जी। नाउ फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। अब ये पता कीजिए कि आज आपके फ्रेंड ने क्या खाया। तो उसने भी कुछ तो खाया होगा, यस और नो? डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने जो खाना कल खाया था वही सेम खाना आज खाया है? नो, हम कभी खाना रिपीट तो नहीं करते। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। इट मीन्स हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, इजंट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फूड वैरायटी। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड आइटम्स। और इसी फूड आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? फूड वैरायटी। लेट्स सी एक्टिविटी फर्स्ट। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. अब आप क्या कीजिए, अपने सारे स्कूल के और अलग अलग स्टेट के फ्रेंड्स को पूछिए कि उन्होंने पूरे दिन खाने में क्या खाया और इस इंफॉर्मेशन पर टेबल नंबर 1.1 फिल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड डिफरेंट स्टेट यूज किया गया है। इट मीन्स अलग अलग स्टेट की अलग अलग फूड आइटम फेमस होती है। लाइक राजस्थान के दाल बाटा एंड पंजाब के पराठे एंड साउथ का इडली और डोसा फेमस है। लेट्स सी टेबल नंबर 1.1। नेम ऑफ योर फ्रेंड एंड फूड आइटम ईटन अ डे। यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं और यहाँ पे फूड आइटम। सपोज द नेम ऑफ योर फ्रेंड इज हीर एंड शी लाइक पराठे, तो हीर का नाम इस कॉलम में और पराठे इधर। वैसे ही राज इस कॉलम में और फिर उसने क्या खाया? चपाती और वेजिटेबल, रोटी और सब्जी। फिर मीना और उसने क्या खाया? खीर। तो ऐसे इस टेबल को कॉलम वाइज फिल करना है। आपको ये टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है। There seem to be so much variety in the food that we eat. What are these food item made of? अभी अभी हमने फूड वैरायटी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि ये फूड आइटम्स, फूड वैरायटी हैं, वो कैसे बनती हैं। Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two material or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. अगर हम चावल पकाना चाहते हैं तो हमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत होगी? रॉ राइस एंड वाटर, कच्चे चावल और पानी। तो सबसे पहले हम रॉ राइस में क्या ऐड करेंगे? सॉल्ट और वाटर। उसके बाद उसको क्या करेंगे? बॉईल करेंगे। तो ऐसे हमारे क्या बन जाएंगे? चावल बन जाएंगे। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। अब देखिए कुछ फूड आइटम ऐसी होती हैं जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लाइक वेजिटेबल करी, we need different kind of vegetable, salt, spices, oil and so on.
अब हमको अगर वेजिटेबल करी बनानी है तो उसके लिए हमको अलग अलग टाइप की सब्जियां चाहिए और क्या चाहिए, नमक और मसाले और ऑयल चाहिए, तब जाके क्या बनेगी हमारी वेजिटेबल करी। तो ये जो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं उनको हम क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स। Let's see activity second. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this. By discussing with your friends and elder at home, list them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. अब आपको एक और टेबल बनानी है जिसमें टेबल 1.1 की, ये जो टेबल 1.1 है इसकी फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, लाइक दैट फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे आपको फूड आइटम लिखनी है और यहाँ पे उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। जैसे रोटी चपाती, रोटी और चपाती बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, आटा एंड वाटर, आटा और पानी। दाल, दाल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। क्या चाहिए हमको, दाल, पानी, नमक, तेल या फिर घी और मसाले। वैसे ही पराठे, आलू के पराठे बनाने हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आटा है, पोटैटो है, वाटर है, सॉल्ट एंड स्पाइसेस। खीर बनानी है आपको तो किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मिल्क, राइस, शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स। ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, टेबल नंबर 1.2 एंड टेबल नंबर 1.1, दोनों ही टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। अब तक हमने क्या पढ़ा, फूड, फूड आइटम्स, फूड वैरायटी एंड इंग्रेडिएंट्स के बारे में। फूड, फूड मीन्स हमारा खाना, और जो खाना हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फूड आइटम्स, या फिर क्या बोलते हैं उसको, फूड वैरायटी। और इसी आइटम को बनाने के लिए या फिर इन्हीं फूड वैरायटी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमको, हम उनको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल्स यानी कि खाद्य सामग्री, और ये खाद्य सामग्री हमको कहाँ से मिलती है, उनके क्या पढ़ेंगे हम, सोर्सेज। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वेयर डू दे कम फ्रॉम। अब हम जो फल और सब्जियां खाते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से। इट मीन्स जो हम फल और सब्जियां खाते हैं उनके क्या सोर्स हैं, प्लांट। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। अगर मैं पूछूं चावल और गेहूं के सोर्सेज क्या हैं तो उनका क्या जवाब दोगे आप, प्लांट्स। यू मे हैव सीन पैडी और wheat field with rows and rows of plants which give us these grains. आपने कभी खेत देखा होगा तो उसमें गेहूं और धान की फसलों को देखा होगा, वो कैसे लाइन वाइज लगी होती है, ऐसे लाइन वाइज लगी होती है। तो उन फसलों से, धान की फसलें हैं और गेहूं की फसलें हैं, उनसे हमको क्या मिलता है, अनाज मिलता है, और उस अनाज को हम खाते हैं। इट मीन्स जो भी हम खाना खाते हैं वो हमको कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। जो खाना हम खाते हैं अगर वो हमको प्लांट से मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लांट सोर्सेज। इसमें क्या क्या आएंगे, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अनाज है हमारा, सब्जियां हैं और फल। और एनिमल सोर्सेज में क्या आएगा, जो खाना हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल से, तो उसमें क्या आएगा, मिल्क। मिल्क मीन्स दूध, मीट, मांस एंड एग्स यानी कि अंडे। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि प्लांट से हमको क्या मिलता है, अनाज, सब्जियां और फल। और एनिमल से हमको क्या मिलता है, मिल्क, मीट एंड एग्स। Whereas cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk and milk product like butter, cream, cheese and curd are used all over the world.
अब जो ये मिल्क है वो हमको किससे मिलता है? काउज से, गॉट से एंड बफेलो से। ये सारे के सारे क्या हैं? कॉमन एनिमल हैं। इनसे हमको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। और मिल्क से क्या बनता है? बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड। कर्ड मीन्स दही। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? मिल्क से। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? फूड आइटम्स। और फूड आइटम्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। अब इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या है? धान की फसलें लगी हुई हैं। ये एक खेत है जिसमें धान की फसलें लगी हुई है। कैसे? लाइन वाइज लगी हुई है। फिर इन फसलों से क्या किया जाता है? अनाज निकाला जाता है और उस अनाज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब अनाज ट्रांसपोर्ट होता है तो हम तक पहुंचता है और फिर हम उसको खाने के रूप में खाते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो फिर से देखेंगे हम टेबल नंबर 1.3 में। यहाँ पे फूड आइटम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे सोर्सेज। फूड आइटम में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इडली। उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। चावल चाहिए। दाल कौन सी चाहिए? उड़द की। और क्या चाहिए? नमक और पानी। तो उसमें से जो राइस है, चावल है, वो हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो राइस का सोर्स क्या हो गया? प्लांट। सेकंड, चिकन करी। चिकन की करी है, उसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल एंड घी और वाटर। तो ये जो चिकन है वो हमको कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से। और ऑयल और घी है जो हमको कहाँ से मिल रहा है? प्लांट्स और एनिमल्स से। ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, तो सरसों हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से। और घी हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल से। अब खीर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? मिल्क, राइस एंड शुगर। मिल्क है, मिल्क हमको कहाँ से मिलता है? दूध, एनिमल से। और राइस, चावल हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। तो ये सारे के सारे क्या थे? फूड आइटम्स। और ये सारे क्या थे? इंग्रेडिएंट्स, यानी कि फूड मटेरियल्स। एंड ये क्या थे? सोर्सेज। और सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, प्लांट एंड एनिमल्स। ये टेबल भी आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। एक बार फिर से आप अपना होमवर्क देख लीजिए। टेबल नंबर 1.1 एंड टेबल नंबर 1.2, ये दोनों ही टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। एंड टेबल नंबर 1.3, तो टेबल नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3 तीनों ही टेबल अपनी नोटबुक में बनाइएगा। इनके साथ साथ 2 क्वेश्चन और आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आइटम्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर कुक्ड राइस। चावल को पकाने के लिए किन आइटम की ज़रूरत होती है, वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 कॉमन सोर्सेज ऑफ मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स बनाने के लिए जो 2 कॉमन सोर्सेज बताए थे मैंने, वो दोनों ही सोर्सेज यहाँ पे लिखने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है आपके होमवर्क। That's enough for today. Thank you.